हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में सेंटेंस के रूल जो एरर निकालने को आते हैं, एरर करेक्शन करने को आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, उसे सीखते हैं। तो हमारे पास 120 रूल्स हैं जिनको हम चार चार रूल में बांट के जो है सीखेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि नंबर और यूनिट और नाउन ये तीनों चीज़ दिए हों एक साथ, या नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव दिया हो तो हमें जो है इस स्ट्रक्चर में उसे रखना है। नंबर दिया है जैसे कि 1 दे दिया, और यूनिट दे दी केजी, 1 केजी, और नाउन दे दिया कि पोटैटो। ठीक है, तो 1 केजी पोटैटो। तो इस क्रम में रखना है। सबसे पहले नंबर आएगा, और उसके बाद क्वांटिटी आएगी या यूनिट आएगी, और उसके बाद जो है नाउन आएगा पोटैटो। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से नंबर यहाँ पे आया और यूनिट आएगा और एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव भी अगर रहेगा तो वो भी इसी स्ट्रक्चर में, बस नाउन की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव। अगर नंबर और यूनिट और नाउन एक साथ दिए हों तो उनका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले नंबर रहेगा, उसके बाद यूनिट रहेगी केजी और मीटर ऐसे करके, और नाउन रहेगा पोटैटो या कोई और भी चीज़। तो इस तरीके की रहेगा। तो ये भी एक जो है इंग्लिश में आता है एरर, उसको जो है क्रम को बदल देते हैं, यूनिट पीछे रख देते हैं, नाउन को आगे कर लेते हैं, ऐसा जो है दे देते हैं सेंटेंस। तो उसमें यही एरर होता है और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। सेकंड में क्या है कि अगर बहुत दो या दो से ज़्यादा जो है मात्राएं एक साथ दे रखी हैं, कि वंस भी दे दिया, हंड्रेड्स भी दे दिया, या 100 थाउजेंड्स दे दिया, तो हमें आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटा वाला रहेगा, उससे ऊपर फिर बड़ा वाला रहेगा, उससे बड़ा जो है। तो अगर मान लो एक साथ ही दोनों चीज़ दे दी किसी सेंटेंस में, हंड्रेड्स भी दे दिया, थाउजेंड्स भी दे दिया, और थाउजेंड्स को आगे लिख दिया और हंड्रेड्स को पीछे लिख दिया, तो वो गलत होगा। हमको हंड्रेड्स को पहले लिखना पड़ेगा और थाउजेंड्स को पीछे लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में हमें लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। वंस के बाद हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद लैक्स, इसी तरह से आगे भी। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस में हमने लिख रखा है कालिदास इज मोर फेमस देन एनी अदर पोइट। कालिदास एक पोइट ही हैं। कालिदास भी क्या है? एक पोइट हैं, यानी कि कालिदास इस कैटेगरी में शामिल हैं। अगर दोनों की कैटेगरी सेम है, जिन दोनों दो चीज़ों में तुलना हो रही है, वो दोनों चीज़ें की जो कैटेगरी है वो सेम है। अगर कालिदास भी पोइट ही हैं, कवि ही हैं, और वहाँ भी पोइट ही और अन्य कवियों से उनकी तुलना हो रही है, उसी कैटेगरी के लोगों से तुलना हो रही है, तो एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम कैटेगरी के हैं, उसी में वो शामिल हैं। कालिदास भी पोइट में शामिल हैं, इसलिए कालिदास इज मोर फेमस देन एनी अदर पोइट शब्द आएगा। और अगर सेकंड पोर्शन है इसका, कालिदास इज मोर फेमस देन ऑल इंग्लिश पोइट, तो इसमें जो है इंग्लिश के पोइट में कालिदास शामिल नहीं है। जो कालिदास हैं वो संस्कृत के पोइट हैं, तो ये जो है कालिदास इंग्लिश के पोइट में वो शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द आएगा कि ऑल इंग्लिश पोइट, यानी कि जितने भी सारे के सारे इंग्लिश पोइट हैं उन सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी कि इस कैटेगरी में ये शामिल नहीं है, इंग्लिश पोइट वाली कैटेगरी में ये शामिल नहीं है। इससे ये पता चल रहा है। तो ये भी एक एरर, बहुत बारीक एरर है ये, जो कि ज़्यादा जानकार लोग जो हैं, जो ज़्यादा बारीकी से पढ़ते हैं, उन्हें ही पता रहता है ये, कि अगर एक जैसी कैटेगरी की तुलना करेंगे तो वहाँ पे एनी अदर शब्द आएगा, और अलग अलग कैटेगरी के लोग अगर रहेंगे और उनकी तुलना करेंगे तो ऑल शब्द आएगा, ऑल इंग्लिश पोइट। ठीक है। फोर्थ है 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फुट। अगर कोई चीज़, कोई क्वांटिटी जो है एक ही चीज़ के लिए यूज हो रही हो, एक ही काम के लिए यूज हो रही हो, कोई क्वांटिटी एक ही काम के लिए यूज हो रही हो, तो उसे सिंगुलर वर्ब में यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि ये 10 माइल्स, ये क्वांटिटी है कि 10 मील। 10 मील जो दूरी है वो पूरी तरह से किस पे तय की गई है? पैरों पे, पैदल चल के तय की गई है। तो इसके लिए क्या हमने यूज किया है? सिंगुलर वर्ब यूज किया है, नीड्स। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर क्वांटिटी जो है एक सिंगल वर्क के लिए, एक ही काम के लिए यूज की जाती है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं उसके लिए। और अगर क्वांटिटी जो है कई कामों के लिए यूज की जाती है, दो या दो से ज़्यादा कामों के लिए यूज की जाती है, तो हम फिर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है 5000 रुपीज़ वर स्पेंट ऑन फूड एंड इंटरटेनमेंट। तो देखिए वर शब्द का हमने यूज किया है, यह ये भी क्वांटिटी ही 5000 रुपये है,
लेकिन ये 2 कामों पे खर्च हुई है, एक भोजन पे खर्च हुई है और एक मनोरंजन के लिए खर्च हुई है। मनोरंजन और भोजन दोनों चीज़ों के लिए ये खर्च हुई है, इसलिए इसके लिए जो है प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पे इस एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर क्वांटिटी जो है एक ही काम के लिए यूज होगी तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा उसके लिए, और अगर क्वांटिटी 2 या 2 से ज़्यादा कामों के लिए यूज होगी तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है उसके लिए। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कि बहुत बारीक एरर है जिसे बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये हम इसी तरीके के रूल आपके लिए लेके आएंगे और इस तरह से हम 120 रूल आपको पढ़ाएंगे जिससे आप जो है इंग्लिश के एरर करेक्शन वाले पार्ट में आप अपने को मजबूत महसूस करेंगे। धन्यवाद।